वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन, खुशमिजाज और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी में भाषा अधिगम एवं अर्जन का अध्ययन करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। आप लोगों से एक बात कहना है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं बट उसको लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे और मैं कहूँगी भी नहीं करने के लिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग खुद ही करेंगे, ठीक है। और ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग इसको देखते होंगे कि मैं हाथ से लिख के उसके बाद से बनाती हूँ, ठीक ना। बाकी आप लोग की मर्जी, ये सब आपके लिए है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि बस आप लोग अच्छे से पढ़ें और सी-टेट का जो एग्ज़ाम है उसको अच्छे से क्वालिफाई करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखते हैं, इधर आगे देखते हैं हम लोग हिंदी पेडागोजी में। चलिए बेटा, हम लोग देखते हैं कि भाषा अधिगम है क्या और भाषा अर्जन क्या है। आज आप लोग यदि ये समझ जाएंगे तो आप लोगों का कम से कम 5 नंबर का सी-टेट आपका क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग 15 मॉक टेस्ट भी करेंगे, ठीक। और आज शाम को वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा यूट्यूब पर। तो देखिए, भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है। भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है, यदि आपसे कोई पूछे कि भाषा अर्जन का अर्थ क्या होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? ग्रहण करना। अर्जन मीन्स होता है ग्रहण करना, आत्मसात करना, किसी भी भाषा को अपने अंदर आत्मसात करना। ये बच्चे के अंदर जन्मजात होता है, ये बच्चा सीखता नहीं है। ऑलरेडी इसको करने का, उसको आत्मसात करने का तरीका उसको पता होता है, कैसे वो करेगा, ठीक ना। तो आप लोग जानिए कि भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। यदि क्वेश्चन पेपर में पूछ दे कि भाषा अर्जन का क्या अर्थ होता है तो आप लोग किस पे टिक लगाएंगे? ग्रहण करने पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है, तथा भाषा अधिगम का क्या अर्थ होता है। फिर आपसे पूछ दे कि भाषा अधिगम का क्या अर्थ होता है तो आप लोग क्या बताएंगे? भाषा अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना। भाषा अधिगम का क्या अर्थ होता है? सीखना, ठीक। और भाषा अर्जन का क्या अर्थ होता है? ग्रहण करना। ओके, अधिगम मीन्स होता है लर्निंग। जो बच्चा स्कूल जाके, यानी अपने समाज, अपने घर, अपने परिवेश से बाहर जाके नियमबद्ध तरीकों से सीखता है, उसे क्या कहेंगे? अधिगम। आगे है कि आगे देखेंगे, भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण प्रक्रिया होता है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो बच्चे के स्वभाव में ही निहित है, ठीक ना, कि भाषा को अर्जन किस प्रकार किया जाता है। जबकि अधिगम क्या है? एक प्रयासपूर्ण। जबकि अधिगम क्या है? एक प्रयासपूर्ण। अधिगम यानी लर्निंग को आप बहुत ज्यादा प्रयास करेंगे, उसको सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना, वो प्रक्रिया होती है। यदि आप पेपर में पूछे आपके कि अधिगम कैसी प्रक्रिया है तो क्या बताएंगे? अधिगम एक प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, जबकि भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसीलिए मैं नोट के रूप में लेकर आई हूं ताकि आपको याद करने में आसानी महसूस हो और आप अच्छे से उस काम को कर पाएं। अच्छा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं बता रही हूं कि जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो स्वाभाविक होती है। कैसे? जब एक बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के गर्भ से
तो उसको सांस लेना कोई सिखाता नहीं है, उसे वह क्रिया ऑटोमेटिक आता है। ठीक ना। तो ये क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये क्या कहलाएगा आपका, अर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अर्जन कहलाएगा। जबकि एक छोटे बच्चे द्वारा पानी पीने की प्रक्रिया को, क्या कह रहा है कि जबकि एक छोटे, ठीक उसी बच्चे को जब वो कुछ बड़ा होता है और वो पानी पीने की प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पता नहीं है कि पानी पिया जाएगा, वो उसके स्वभाव में नहीं है। उसको पानी पीने का तरीका आप लोग बताएंगे, गिलास कैसे पकड़ना है, उसमें पानी कैसे डालना है, कैसे घूंट घूंट करके थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। ठीक ना। तो ये क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा, क्योंकि वो आपके द्वारा उसको, उस बच्चे को सिखाया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा ये चीज कि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया। कैसे कि एक छोटे से बच्चे के द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया कोई उसको सिखाता नहीं है, वो उसके स्वभाव में निहित है। तो क्या कहलाएगा आपका, भाषा अर्जन कहलाएगा। जबकि उसी बच्चे द्वारा पानी पीने की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया बोलेंगे, क्योंकि पानी पीना उसको किसी और के द्वारा सिखाया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक, यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट में बताएंगे कि मैम आपका पढ़ाया हुआ हमको समझ में आया है और हमें बहुत अच्छा लगेगा। आगे है कि भाषा अर्जन हमेशा मातृभाषा का होता है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन हमेशा मातृभाषा का होता है, यानी भाषा अर्जन जो बच्चा सीखता है, करता है, वो अपने मातृभाषा, अपने माता, अपने पिता, अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने परिवेश से वो करता है और वो स्वयं करता है। यदि आप कुछ बोलेंगे तो वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और खुद अपने अंदर आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा। जबकि मातृभाषा क्या, व्याकरणीय रूप, ठीक ना, सीखते हैं। कौन बच्चा सीखेगा, जबकि इसी मातृभाषा का व्याकरण रूप बच्चा सीखेगा। कैसे, पढ़ के, लिख के, उसके व्याकरण को समझ के। ये सब क्रियाएं आपके स्कूल में होती हैं, जिन्हें मानक भाषा या जिसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक ना। समझिएगा क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन हमेशा मातृभाषा का होता है। भाषा अर्जन जो आप लोग करते हैं, ठीक ना, वो आपके परिवेश, आपके सोसाइटी, आपके माहौल, आपके परिवार से होता है। जबकि भाषा अधिगम क्या होता है, इसी मातृभाषा का व्याकरणीय रूप, जिसे आप लोग स्कूल जाके पढ़ के सीखेंगे, लिख के सीखेंगे, उसके व्याकरण को समझ के सीखेंगे। ये सभी क्रियाएं आपके स्कूल में होती हैं, जिसे मानक भाषा क्या कहते हैं। क्या कहेंगे, जिसे मानक भाषा। क्या बोलेंगे, मानक भाषा। यानी भाषा अधिगम को क्या बोला जाएगा, मानक भाषा। ओके। और भाषा अर्जन को क्या बोला जाएगा, मातृभाषा। क्या बोला जाएगा, मातृभाषा। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, मानक भाषा का हमेशा अधिगम होता है। क्या कह रहा है कि मानक भाषा का हमेशा अधिगम होता है। अधिगम यानी लर्निंग होता है। हमेशा मानक भाषा सीखा जाता है, जबकि भाषा अर्जन हमेशा स्कूल से पहले होता है। ठीक ना। भाषा अधिगम, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाषा अर्जन हमेशा स्कूल से पहले होता है। किसके पहले होगा, स्कूल के पहले होगा। भाषा अर्जन हमेशा स्कूल से पहले वो अपने परिवार से, बच्चा अपने परिवार से, अपने सोसाइटी, ठीक ना, अपने सोसाइटी से ही सीख लेगा। ठीक ना। बल्कि भाषा अधिगम में बच्चा क्या करता है, अपने स्कूल से सीखता है। ठीक ना। यानी भाषा अर्जन स्कूल से पहले होता है और भाषा अधिगम स्कूल में होता है। आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ पर बता दिए हैं ना हमेशा यहाँ पे कि तथा भाषा अधिगम स्कूल में होता है। मानक भाषा को द्वितीय भाषा कहते हैं। क्या कह रहा है
कि मानक भाषा को द्वितीय भाषा कहते हैं। यदि पेपर में पूछ दे कि मानक भाषा को और क्या कहा जाता है, तो आप लोग तुरंत आंसर लगाएंगे कि मानक भाषा को द्वितीय भाषा कहा जाता है। ठीक, लास्ट 2 टॉपिक हैं। भाषा अर्जन हमेशा अनौपचारिक होता है। भाषा अर्जन हमेशा अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक होता है, जबकि भाषा अधिगम हमेशा औपचारिक होता है। क्या होता है? औपचारिक होता है। समझ गए? एक बार और हम समझाते हैं कि भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। भाषा अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना, जबकि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। भाषा अर्जन बच्चे के अंदर स्वाभाविक रूप से होता है, वो खुद आत्मसात करता है दूसरों को देख देख के, सुन सुन के, जबकि भाषा अधिगम उसको स्कूल में नियमबद्ध तरीकों से कराया जाता है। ठीक ना, उसको सिखाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ठीक, कि भाषा अर्जन में कोई शिक्षक नहीं होता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में कोई शिक्षक नहीं होता, क्योंकि वो छोटा रहता है, वो अपने परिवार से सीखता है। जबकि भाषा अधिगम शिक्षक के द्वारा नियमबद्ध तरीकों से सिखाई जाती है। जबकि भाषा अधिगम यानी लर्निंग आपको शिक्षक के द्वारा स्कूल में बैठ के समय सारणी के अनुसार नियमबद्ध तरीकों से सिखाया जाता है। ठीक ना, आगे है, भाषा अर्जन में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है बेटा। भाषा अर्जन में कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होती। बच्चा जैसे बोलेगा, जैसे सीखेगा, जैसे खेलना चाहेगा वैसे खेलता है, जबकि भाषा अधिगम पाठ्य पुस्तक से होता है। क्या कह रहा है? जबकि भाषा अधिगम पाठ्य पुस्तक से होता है। जब बच्चा नर्सरी क्लास में या फर्स्ट क्लास में या यूकेजी के क्लास में एडमिशन करके स्कूल में जाता है, तो सबसे पहले उसको बुक लेना पड़ता है और उसी बुक के द्वारा उसको अधिगम कराया जाता है। वही बच्चा जब घर पे रहता है, वो बिना पाठ्य पुस्तक के ही अर्जन करता है, अपने परिवेश से, अपने मातृभाषा से। आगे है, भाषा अर्जन में कोई परीक्षा नहीं होती। भाषा अर्जन में कोई परीक्षा नहीं होती, जबकि भाषा अधिगम में परीक्षा होती है। यदि पाठ्य पुस्तक के द्वारा वो पढ़ेगा तो उसका रिटन एग्जाम भी होगा, उसको एग्जाम देना है। आप लोग देखते होंगे, बहुत आसान सा टॉपिक है, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, भाषा अर्जन में समय सारणी नहीं होती है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में समय सारणी नहीं होती है, जबकि भाषा अधिगम में समय सारणी होती है। समय सारणी मतलब टाइम टेबल। बच्चा घर पे रहेगा, छोटा बच्चा रहेगा, तो क्या वो टाइम टेबल के अनुसार आप उसको पढ़ाएंगे? नहीं ना बेटा जी। बट यदि वही बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको समय सारणी यानी टाइम टेबल के अनुसार फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल, फोर्थ बेल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कब लंच होगा, कब उसको खेलना है, कब उसको राइम्स पढ़ना है, हिंदी राइम्स कब पढ़ना है, उसको और सारी एक्टिविटी कैसे करनी है, वो उस समय सारणी के अनुसार वो अधिगम के अनुसार विद्यालय में, अपने स्कूल में करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, भाषा अर्जन में अनुशासन नहीं होता। यदि बच्चा घर पे रहता है तो डिसिप्लिन में वो रहता ही नहीं है, अनुशासन में नहीं रहेगा। जबकि भाषा अधिगम में अनुशासन यानी डिसिप्लिन होता है। बिना डिसिप्लिन के कोई भी काम नहीं होता है। भाषा अर्जन में शिक्षण पद्धति नहीं होती है। क्या कह रहा है कि भाषा अर्जन में शिक्षण पद्धति का मतलब होता है कि आपको कोई नोट्स बनाना ही नहीं है, आपको कब क्या बोलना है कुछ बताना ही नहीं है, सब बच्चा अपने मन से, अपनी मर्जी से करेगा। जबकि भाषा अधिगम में शिक्षण पद्धति होती है, आपको कैसे कब क्या पढ़ाना है, कब क्या पढ़ना है, वो शिक्षण के पद्धति के अनुसार निर्धारित होता है। ठीक ना, आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन जो होता है सारा प्रक्रिया घर पे होता है। जब बच्चा छोटा होता है वो उसमें शिक्षक नहीं होते, समय सारणी नहीं होता, नियमबद्ध नहीं होता वो। ठीक ना, उसे मातृभाषा के रूप में, भाषा अर्जन को मातृभाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक ना, लेकिन भाषा अधिगम यानी लर्निंग बच्चा स्कूल में जाके सीखता है, नियमबद्ध होता है, उसमें शिक्षक होता है, समय सारणी होता है, अनुशासन होता है। भाषा अधिगम औपचारिक होता है। ठीक ना, उसके बाद से आप लोग पढ़े हैं कि मानक भाषा को हमेशा
मानक भाषा का हमेशा अधिगम होता है, ठीक ना। भाषा अर्जन हमेशा स्कूल से पहले होता है तथा भाषा अधिगम हमेशा स्कूल में होता है। मानक भाषा को द्वितीय भाषा भी कहते हैं। मानक भाषा को क्या कहेंगे? द्वितीय भाषा कहेंगे। उम्मीद है आप लोग को यह पसंद आ गया होगा। यदि पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा। मैं ये नहीं करूंगी कि शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटा। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग एक मोटिवेशनल स्पीच देखेंगे कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, ठीक ना। शाम को मॉक टेस्ट का वीडियो जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा और अच्छे से सीटेट की तैयारी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।